टाइगर भाई के बारे में कोई बोल सकता है क्या? टाइगर भाई। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिव्यू पंडित। गणपत का ट्रेलर आ चुका है, हमने उस पर रिएक्शन वीडियो बना दिया। अगर आपने नहीं देखे तो जाकर के आप लोग पहले वो देख सकते हो। और इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे कि हमें गणपत का ट्रेलर कैसा लगा और ट्रेलर के अंदर क्या क्या है। और अगर आप सेफ टाइगर कैंपेन के मेंबर हो यानी कि टाइगर श्रॉफ के फैन हो तो ये वीडियो आपको थोड़ा स्किप कर देनी चाहिए। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम एक अनाउंसमेंट करना चाहते हैं कि रिव्यू पंडित अब आप लोगों को सिर्फ यूट्यूब पे ही नहीं, हमारे अपडेट्स आप लोगों को इंस्टा और ट्विटर यानी कि एक्स पर भी मिल जाएंगे। तो जाइए और हमको वहां पर भी जरूर फॉलो करिए। गणपत मूवी इंडिया की फर्स्ट डिस्टोपियन मूवी होने वाली है, ऐसा कहा जा रहा है। और इस ट्रेलर को देखकर कितना लग रहा है कि ये डिस्टोपियन मूवी है या नहीं, ये तो हम आगे वीडियो में बताएंगे। बट उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि डिस्टोपियन होता क्या है। डिस्टोपियन मीन्स एक इमेजिनरी हमारा फ्यूचर जहाँ पर अमीर बहुत ही अमीर है, अंत का पैसा है, दुनिया जहान की लग्जरी है, और गरीब बिल्कुल ही गरीब हो चुका है जिसमें बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है, खाने पीने के लाले पड़े हुए हैं। मतलब बहुत ज़्यादा अमीरी और गरीबी में जब बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाए, दुनिया में तोड़ फोड़ मार काट ये सब चल रहा हो, तो एक इमेजिनरी हमारा फ्यूचर है जिसको हम डिस्टोपियन वर्ल्ड बोलते हैं कि जहाँ पर इतना ज़्यादा गैप हो जाएगा चीज़ों में। और इसी चीज को इस मूवी में दिखाने का ट्राई किया गया है। तो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है बट उसका एग्जीक्यूशन ट्रेलर देख करके मुझे नहीं लग रहा कि वो सही कर रहे हैं, क्योंकि ये डिस्टोपियन वर्ल्ड से ज्यादा मेरे को लव स्टोरी की ज्यादा फीलिंग आ रही है। वही लग रहा है हीरोपंती इन 2070। हाँ। अभी तक हीरोपंती विद वीएफएक्स। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में ही डिस्टोपियन वर्ल्ड को दिखाया गया है जहाँ पे सारी बिल्डिंग टूटी हुई है, सारे तरफ डिस्ट्रक्शन हो रखा है। और मतलब कहीं ना थोड़ा सीरिया जैसा जो माहौल है, अगर आप लोग सीरिया देखोगे तो जो सीरिया की जो करंट कंडीशन चल रही है, हर तरफ डिस्ट्रक्शन, धूल धक्कड़, हर जगह बुरे हालत, तो उसी की तरीके से दिखाया। बस क्योंकि वो 2070 है तो थोड़ा और एडवांस लेवल में। और जहाँ एक तरफ उन्होंने गरीबी दिखाई है, जहाँ की बिल्डिंग्स बिल्कुल टूटी फूटी है, बुरे हाल है, वहीं दूसरी साइड जहाँ रिच लोग रहते हैं उनका वर्ल्ड पूरा ऐसा लग रहा है टोक्यो लैंड। बिल्कुल हर तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग, लाइट चमक धमक, पूरा का पूरा शोबाजी। वो उनका पूरा अमीरों की एक अलग ही दुनिया दिखाई है, और जो उन्होंने गरीब लोग दिखाया है वो बिल्कुल ही ऐसे दिखाए हैं जो बुरी कंडीशन में रह रहे हैं, जो कि एक तरीके से जस्टिफाई भी किया उन्होंने डिस्टोपियन वर्ल्ड को। और उसी तरह फ्यूचर में टेक्नोलॉजी एडवांस दिखाई है जहाँ पर रोबोटिक एनिमल है, स्पेस क्राफ्ट है। और अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो जब बच्चे पैदा हो रहे हैं तो उनके यहाँ पे कुछ चिप लगाई जा रही है लैब के अंदर छोटे छोटे बच्चों के इधर एक चिप इंस्टॉल कर रहे हैं। ये जो मतलब टेक्नोलॉजी किस लिए यूज कर रहे हैं वो तो हमें मूवी में पता चलेगी। और कुछ कमांडो दिखाई देगी जिन्होंने कंट्रोल में कर रखा है सब चीजें, चाहे वो हॉस्पिटल हो चाहे और बाकी लोकेशन हो, तो वहाँ पे आपको कमांडोज दिखेंगे ही दिखेंगे। एक बस या वैन के अंदर भी शायद रिसर्चर्स है या डॉक्टर्स की पूरी टीम है, वहां पर भी कमांडोज आपको दिखाई देंगे। तो नेचुरल सी बात है कि ये कमांडोज और किसी के नहीं, हमारे मेन विलन के ही होंगे जो एक बहुत ही एलीट ग्रुप से बिलोंग करेगा। और इसी के साथ हमने एक छोटी सी डिटेलिंग देखी इस ट्रेलर के अंदर। कुछ ट्रक्स है, 2-3 ट्रक्स है जिनके आगे लिखा है रैट पिकर, और वो जो क्लियरली इन्होंने 2 सेपरेट वर्ल्ड कर रखे हैं ना, कि एक गरीब है उनका पूरा अपना एरिया है और उस एरिया को उन्होंने शायद बंद किया हुआ है, सील किया हुआ है, क्योंकि बाहर पूरे सीलिंग कर रखी है बड़े बड़े गेट से। और वो जो रैट पिकर्स की जो वैन है वो उसी एरिया से आ रही है, तो कहीं ना कहीं या तो वहां पर बहुत ज्यादा चूहे हैं जिनको वो पकड़ने आई है, या फिर ये कहीं ना कहीं ये दिखाया है कि जो अमीर लोगों की काइंड ऑफ कुछ अमीर लोगों की जो काइंड ऑफ मेंटालिटी होती है कि गरीब लोग पैरासाइट्स होते हैं, तो शायद ये उस चीज को दिखा रहे हैं कि गरीबों को वहां से उठा करके ये लेके आते हैं। तो उनकी वैन पे रैट पिकर इन्होंने लिखा है क्योंकि ये गरीबों को ये शायद रैट समझते हैं या पैरासाइट समझते हैं। जिस तरीके का इस मूवी का थीम है उसमें वीएफएक्स का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस था, बट उसको कहीं ना कहीं इन्होंने जस्टिफाई नहीं किया है। क्योंकि अगर हम इस मूवी के वीएफएक्स की बात करें, एक सीन इंप्रूव किया गया है जो है टाइगर वाला, उसका कलर चेंज कर दिया गया है। पहले ब्लैक था, उसको थोड़ा व्हाइट टच दे दिया गया है, वो थोड़ा सही लग रहा है। तो कोई नहीं बोलेगा कि टाइगर में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। टाइगर श्रॉफ में चाहे होए ना होए, इस वाले टाइगर में जरूर इम्प्रूवमेंट हुई है। कहीं ना कहीं तो डायरेक्टर ने मेहनत करी है, उस टाइगर की ना करवा पाया तो इसकी करवा दी। और भाई साहब जहां जहां इन्होंने ऑडियंस दिखाई है, एक बार आप इस सीन को ध्यान से देखो, इसमें टाइगर श्रॉफ का खुद का फेस ब्लर हो रखा है। पीछे अगर आप देखोगे तो ग्रीन स्क्रीन जरूर आप लोगों ने लगा रखी है, उस चीज को भी आपने ढंग से फिनिश नहीं किया और टाइगर का फेस ब्लर हो रखा है। तो भाई क्या ही वीएफएक्स किया आपने। और फाइटिंग वाली मूवी है, वो बंदा फाइटर दिखाया तो दैट मींस उसकी अलग अलग जगह पे फाइटिंग हो रही है।
अमिताभ बच्चन वाले अखाड़े में, फैंसी अखाड़े में, तो ऑडियंस का तो अच्छा खासा रोल है, थोड़े से ले आते, और अगर नहीं हो रहे थे तो वीएफएक्स से थोड़े से ढंग के बनाते। जहाँ जहाँ ऑडियंस है वहाँ वहाँ क्या कर रखा है इन लोगों ने। इससे अच्छा जो PS4 पे WWE की गेम आती है उसके अच्छे ग्राफिक्स मिल जाएंगे यार। उसमें कम से कम ये है कि वो ग्राफिक्स की गेम है तो हमें इतना ट्रिगर तो नहीं करता। यहाँ पर देखो सामने हीरो लड़ रहा है और लड़ते लड़ते उसका भी फेस ब्लर हो रहा है और ऑडियंस के तो जलवे ही कुछ और है। जहाँ ऑडियंस देखो वहां पर ऐसे लग रखा है कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, मेहनत अपन नहीं करेगा। और भाई साहब सबसे बढ़िया VFX यूज किया गया है इस सीन में, जहाँ पे मोमोस ऐसे तैर करके उसके मुंह में आते हैं। मतलब मैं एक चीज से खुश हूँ कि 2070 है लेकिन मोमोज अभी भी है, गरीबी Steam हर momos। तरफ है, गरीबी हर momos तरफ मिले। है। डिमसम वहां पर तब भी है। और अगर हम इस चाइनीज रेस्टोरेंट पे आ ही गए हैं तो यहाँ के फाइटिंग सीन हमें पूरे ट्रेलर में 2-3 जगह पे दिखाई दे रहे हैं। जहाँ पहले हमें हवा में मोमोज खाते हुए दिखाई दिया जा रहा है, टाइगर श्रॉफ की फाइट दिखाई दी जा रही है, और यहीं पर ही अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक बंदा है जो अपना बड़े चिल्ड होकर के बैठा है अपने खाने के साथ कि तुम लड़ रहे हो, तुम लड़ो, मेरी बला से भाड़ में जाओ। लेकिन वही नेक्स्ट सीन में वही बंदा शायद उसके खाने पे इन्होंने हाथ डाल दिया या क्या, उसको ऐसे माता सी चढ़ी, उसने दे दनादन मारा है। तो ये बंदा, पहले हम सोच रहे थे जब हमने ट्रेलर जब फर्स्ट टाइम देखा हमें लगा था कि ये बंदा विलन है, दलीनी, बट नहीं यार, ये तो उन्हीं बंदों को मार रहा है जिन्हें टाइगर श्रॉफ मार रहा है। तो दुश्मन का दुश्मन भाई, तो ये तो शायद एक दूसरे के कुछ दोस्त या सपोर्टर होने चाहिए, फिर विलन तो नहीं होना चाहिए ये। तो अभी तक विलन डिस्क्लोज इन्होंने नहीं किया है कि कौन विलन है इस मूवी का। और इवन हमने ऑनलाइन भी सर्च करा तो दलीनी नाम का कैरेक्टर कौन प्ले कर रहा है अभी भी इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करा है। बहुत ज्यादा मिस्ट्री क्रिएट कर रहे हैं। उसकी पता चला अमिताभ बच्चन ही, मैं ही हूँ दलीनी। वो है ना अपनी हैरी पॉटर, ये उतारा और जी वोल्डेमॉर्ट मेरे सर के पीछे, और मुझे तो इसका भी यही हिसाब किताब लग रहा है, ये और ये रहा मेरे सर के नीचे दलीनी। मजा ही आ जाएगा अगर ये हो गया तो। और अगर अब हमने हैरी पॉटर की बात कर ही दी है तो भाई साहब एक पॉटर हेड के बड़े सेंटिमेंट हर्ट हो गए हैं। मैं अपील करना चाहूंगी, टाइगर श्रॉफ द चोजन वन नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। द चोजन वन हम लोगों के लिए हमेशा हैरी पॉटर ही रहेगा और वही रहेगा। ज्यादा मत बोल, जो टाइगर श्रॉफ के फैन है वो आ जाएंगे कमेंट में फिर बोलेंगे, क्योंकि लास्ट वीडियो में ये हुआ था कि हमने बोला था भाई एक्टिंग हमें उस टाइम लग रही है हीरोपंती वाली लग रही है, बट जो टाइगर फैन थे भाई आपको कुछ नहीं पता, आप जानते नहीं, आपको रिव्यू देना नहीं आता। ठीक है भाई, हम नए हैं, अपने को नहीं पता, हम नए आए हैं, हमें नहीं पता, आपको ज्यादा पता है। देख लेंगे जब मूवी आएगी, देख लेंगे तब रिव्यू देख आपका टाइगर आपको मुबारक। अमिताभ बच्चन का कैरेक्टर इस ट्रेलर में कुछ ज्यादा डिस्क्लोज करता नहीं है। जैसे अमिताभ बच्चन ने ब्रह्मास्त्र में एक कोच, एक मेंटोर का रोल प्ले किया था, तो हो सकता है इसमें भी सेम ऐसा ही रोल उनका रहे, बट वो मूवी में देख के अच्छे से पता चलेगा कि क्या रोल है उनका। और जहाँ कोच और ट्रेनिंग की बात आ ही रही है तो वहीं पर ही हमें मूवी में कृति सेनन एक बहुत ही धाकड़ और बढ़िया से अंदाज में दिखाई दी है, जहाँ वो नानचक से ये और सिर्फ वो अकेले फाइट ही नहीं कर रही है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो वो लोगों को सिखा भी रही है, मेनली जिसके अंदर विमेन है तो मे बी किसी फाइट के लिए ये ट्रेनिंग दे रही है लोगों को, या ये जनरली भी लोगों को ट्रेनिंग देती है अमीर लोगों से लड़ने के लिए। बाकी कृति का कैरेक्टर मुझे काफी सही लगा, उसका लुक हो, उसकी फाइटिंग हो, उसकी एक्टिंग भी मुझे कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी लग रही है। अब आते हैं मूवी के मेन कैरेक्टर टाइगर श्रॉफ के ऊपर, और अगर हम टाइगर की लुक की बात करें तो टाइगर का लुक सेम ऐसा लग रहा है जैसे कि 23 में लोगों का है। मतलब 2070 में आप मूवी दिखा रहे हो, 2070 की मूवी सेट है ये, तो फैशन भी तब सेम ही चल रहा है जो आज के टाइम में चल गरीबी के रहा है। नाम पे वो गड्ढे कुछ छेद दिखा दिए उसकी टी-शर्ट में, जो ज़ारा पे आप जाओगे आपको अभी भी मिलेगी। वो तो अभी भी मिल जाएगा। और कपड़े तो कपड़े, सिगरेट तक नहीं बदली। अगर आप लोगों को थोड़ी भी नॉलेज है सिगरेट की, एक जैरम करके सिगरेट आती है, वही सिगरेट 2070 में भी टाइगर फूक रहा है मजे से। मतलब है, और वो सीन कितना गंदा है, एक दूसरे के मुंह से लेकर के और डायरेक्ट, मतलब वो तो ब्रो वाली बात होगी, ब्रो वाली फीलिंग। पूरी मूवी में नॉर्मल तरीके से ऐसे ऐसे करके खाना खाया है या कुछ भी है, ये यूं और ये यूं ही चल रहा है इसका। और जैसे ट्रेलर की स्टार्टिंग में इन्होंने दिखाया था कि छोटे छोटे बच्चों के यहाँ पे एक चिप लग रही है, टाइगर श्रॉफ भी उन्हीं बच्चों में से है, क्योंकि उसके भी यहाँ पर अगर आप इस सीन में देखोगे तो चिप के निशान हैं। क्या ये पॉसिबल है कि उस चिप की वजह से ही उसके पास कुछ सुपर पावर है, जो वो चूजन वन है? या ये हो सकता है कि उस चिप की वजह से ये कभी मरेगा नहीं, सिर्फ मार सकता है, जो कि ट्रेलर में बोला गया है। मूवी में टाइगर और कृति की जो केमिस्ट्री दिखाई गई है वो कहीं ना कहीं हीरोपंती की याद दिलाती है। वही छपरी से डायलॉग, वही एक बारी में प्यार हो जाना, पहली नजर में प्यार हो जाना। मतलब बंदा पिट गया है,
खूनम खून हो रहा है, पिट करके उसको घसीट के लेके जा रहे हैं, लेकिन जान जाए निब्बापंती ना जाए इसकी। मूवी में टाइगर है तो उसका एक्शन तो हमें भर भर के देखने को मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली काफी अच्छा होता है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक टाइगर है और एक विद्युत है, जिनके फाइटिंग सीक्वेंस देखने में जेन्युइनली मजा आता है। बस हमारी इतनी सी गुजारिश है कि टाइगर भाई थोड़ा सा चेंज कर लो। आपका सबसे अच्छा रोल मुझे लगा था वॉर में, हीरोपंती में आपने डेब्यू किया था, तो वो कुछ नयापन सा था एक्शन हमारे लिए। उस टाइम कोई ऐसा एक्शन कर नहीं रहा था, हाँ। बट आप हर मूवी में यही एक्शन करे जा रहे हो, तो थोड़ा बहुत चेंज करके देख लो, कुछ एक्सपेरिमेंट करके देख लो, क्या पता आपके काम आ जाए। तो बेसिकली ट्रेलर के अंदर टाइगर श्रॉफ की गुड्डू से गणपत की ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई गई है कि कुछ सच इंसिडेंट हुआ है जिससे वो अब गुड्डू से गणपत बन गया है, और गणपत बन के तो वो अपने लोगों के लिए तबाही मचाएगा ही। थिएटर्स में ये मूवी कितनी तबाही मचाती है वो तो मूवी रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर हिट करें। तब तक के लिए बाय।